गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकेटीव में इसमें से लगभग क्वेश्चंस आता ही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। First of before that, I want to recall some basic definitions. For example, scalar. What is a scalar? Scalar एक only quantity. For example, scalar का example होगा 2, 3, etc. ये सब जो हैं स्केलर के एग्जाम्पल हैं। वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का एग्जाम्पल जैसे आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। ये वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इन दोनों के अलावा जो दो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे वो है स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है? स्केलर फंक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे हमारा स्केलर होता है, बस उसमें स्केलर की जगह हमारे एक्स वाई जेड फंक्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारे स्केलर फंक्शन कहलाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें आई जे के नहीं होता है, ये स्केलर फंक्शन है। कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड का स्केलर फंक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट टर्म होती है वेक्टर फंक्शन। ठीक है। वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या कहता है कि आई जे के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। मीन्स F1 जो फंक्शन है एक्स वाई जेड आई, जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो F2 एक्स वाई जेड जे प्लस F3 भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो आप इसका एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स वाई जेड के। यानी आई जे के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन होना है। तो इस आज जो हम अब डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लासेस में 12th क्लास में तो आपने स्केलर और वेक्टर्स के ऊपर वर्क किया है। अब हम क्या करेंगे? स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है। स्पेशली आज के टॉपिक में हम स्केलर फंक्शन पे वर्क करेंगे। बिफोर गोइंग मूव फॉरवर्ड, कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और चीजें हैं, डेफिनेशंस, वो भी मैं रिवाइज करा देता हूं। एक है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल टू, फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j माइनस के। इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है हमें। कुछ भी ले लीजिए, आई प्लस 5j माइनस 2k। इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। जैसे आई के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 प्लस जे का कोफिशिएंट इंटू जे का कोफिशिएंट, यानी 3 × 5 प्लस के का कोफिशिएंट इंटू यहाँ पर के का कोफिशिएंट, यानी कि -1 × -2। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये 2 + 15 + 2 इज इक्वल टू आपका 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन हमें जो आवश्यकता पड़ती है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। जैसे अगर ए कैप इज यूनिट वेक्टर तो दिस इज इक्वल टू
ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, ए वेक्टर सपोज आपको दिया है 3i + 3j + 2k। आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले इसका आप मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दैट मीन्स 9 + 9 + 4 का अंडर रूट। इसको आप ऐड कर देंगे, 9 + 9 18, 18 + 4 = 22 रूट। तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, यानी कि 3/√22i +3/√22j +2/√22k। ठीक, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट डेफिनेशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एक ऑपरेटर होता है डेल, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है। सभी चीज वन पेज में, ये हमारी बेसिक वो हो गया। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को शुरू करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज चाहिए, वो हमारे पास आ गई। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? इसके तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले, तो लेट अस कंसीडर, लेट पाई इज स्केलर फंक्शन, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, पाई एक स्केलर फंक्शन, पाई एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे x² y² z, x² y z, ये कुछ भी। तब पहला फॉर्मूला क्या है? अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है टू द सरफेस फाई = सी कोई भी कांस्टेंट इज, वो क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर अगर हमें निकालना है डेल फाई। जैसे हम ये डेल फाई लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? डेल और फाई अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ग्रेड फाई, दोनों का मतलब एक ही है। डेल और फाई के बीच में अगर कोई भी डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसे ग्रेड फाई बोल सकते हैं। डेल फाई या ग्रेड फाई एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर नॉर्मल वेक्टर निकालने को गए तो ग्रेड फाई, ये आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है कि क्या ग्रेडियंट क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस। नेक्स्ट इज, अगर वो पूछे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसे हम शॉर्ट में डी डी भी लिख देते हैं, ऑफ फाई इज ग्रेड फाई और डेल फाई, एक ही बात, ठीक है। कैसे ऑपरेट होता है ये हम सीखेंगे। तो अगर वो नॉर्मल वेक्टर निकालने को कहे या डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को कहे तो दोनों का ही फॉर्मूला है डेल फाई, या और सही कहे तो ग्रेड फाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थर्ड वन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही जनरली आपसे
पूछे जाते थे। इसमें क्या कहा गया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डी डी। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, ये क्या होगा, ग्रेड फाई डॉट प्रोडक्ट ए कैप। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को कहे, जिसका भी यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ना, क्या है, उसने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई बोला है। तो जिसका भी वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को कहे, इस पोजीशन पे जो भी होगा उसका आप ग्रेडियंट लोगे। ठीक है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में कहे उसका यूनिट वेक्टर निकालकर और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ये आपका फॉर्मूला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर आता है। ठीक है, पूरा का पूरा पेज आपके सामने एक साथ ये रहा। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2 - 1 1 along the tangent to the curve x equal to a t sin t, y is equal to a cos t, z is equal to a t at t is equal to 5/4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार आपके सामने, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट 2 - 1 and 1 अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व दिस। इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसके अलोंग इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें हर चीज का क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे स्टेप्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए डायरेक्शन, ए वेक्टर डायरेक्शन, इन ए वेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ये हर सबसे पहली लाइन ये लिख लीजिए। जैसे आपने ये पहली लाइन लिखी वैसे ही आपने आधा क्वेश्चन तो कर लिया। तो याद रखना, इस टॉपिक से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को जब भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसमें सबसे पहले ये एक लाइन लिख दी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फाई और ए वेक्टर। फाई क्या है, देखो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, यानी जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को कहे उसे हमें फाइव से डिनोट करना है इन द क्वेश्चन। उसने कहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इससे हमें पता चल गया कि हेयर फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, ये इतना हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए। ठीक है, ए वेक्टर उसने हमें क्या दिया है,
ए वेक्टर उसने दिया है, ए के वेक्टर क्या है, डायरेक्शन जिसमें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो उसने क्लियर लिखा है अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस कर्व के अलोंग टेंजेंट में हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले कर्व डिफाइन करेंगे। उसने कहा है एक कर्व है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्व निकालेंगे। कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू ए टी साइन टी, ए टी साइन टी आई, और y की a cos t प्लस a cos t j, और k की वैल्यू, z की वैल्यू दी है उसने a t, ठीक है, प्लस a t k वेक्टर। तो इस तरीके से हमें r वेक्टर मिल गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, a वेक्टर, जिसके अलोंग हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो वो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है टेंजेंट टू द कर्व। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ कर्व निकाला है। अब क्या निकालेंगे हम, टेंजेंट। लेट ए वेक्टर जो है वो टेंजेंट है। ए वेक्टर क्या है, टेंजेंट टू कर्व, गिवन कर्व आर वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलता होगा, आपको याद होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ए कांस्टेंट टी साइन टी का पाई पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन टी प्लस टी कॉस टी आई माइनस ए साइन टी जे प्लस ए के। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस टी कॉस टी आई माइनस ए साइन टी जे प्लस ए के। ये हमारा ए वेक्टर आ गया। तो जो हमें क्वेश्चंस में चाहिए था, क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए और ए वेक्टर चाहिए। तो फाई भी मिल गया हमें, ए वेक्टर भी मिल गया। अब इसे फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेड फाई चाहिए। तो अब हम निकालते हैं ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई निकालना वैसे आपको पता ही है, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। ग्रेड फाई कैसे निकलता है, डेल फाई, डेल की वैल्यू क्या है, आई, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर फाई। फाई को अंदर भेज दो, फाई की मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, आई डेल फाई, फाई क्या है हमारा, फाई हमारा ये है। ठीक है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस जे। फिर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xy प्लस जेड क्यूब, फिर k। अब z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस कम्स टू यू 3yz स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें डेल फाई की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें डेल फाई की वैल्यू किस पे चाहिए, क्वेश्चन में दिया है एट द पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, इसकी इसमें पॉइंट ये रख देंगे। क्या पॉइंट दिया है हमें, पॉइंट दिया है 2 - 1 और 1। तो एट जो भी क्वेश्चन में दिया हो -1 और 1, उसका हम यूज करेंगे। इस पॉइंट पे ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे, एक्स की जगह 2
y की जगह -1 और z की जगह 1 हम यहाँ पर रख देंगे। किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो जैसे ही हमने इसमें रखा, y² की वैल्यू कितनी हो गई? 1, -1 का स्क्वायर आई, प्लस j की वैल्यू अगर हम रखते हैं इसमें, तो ये हो गया 2 इंटू वाई की वैल्यू -1, प्लस जेड क्यूब 1 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 1 के। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दिस इज आई, 2 इंटू 2 4, -4 प्लस 1, तो -3 जे -3 के। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला? ग्रेड फाइव निकाला। अब हमने इधर आते हैं दूसरी तरफ। ए वेक्टर तो निकाल लिया था, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या चाहिए? ए कैप चाहिए। तो और ए कैप निकालेंगे हम पहले। उससे पहले उसने हमसे क्या कहा है कि ये ए कैप किस पॉइंट पे निकालना है? देखो, इस पे निकालना है, t = π/4 पर। ठीक है, तो पहले हम इसमें t = π/4 पर वैल्यू रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे? एट t = π/4 पे ए वेक्टर निकालेंगे। दिस विल कम्स टू यू ए साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस π/4 इंटू cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2 आई, माइनस ए साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 जे प्लस ए के। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू ए, सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप करोगे, एलसीएम ले दो। 4 + 4 पाई अपॉन में 4√2, सॉरी, 4 + पाई, ओनली पाई आएगा, आई -a/√2 जे प्लस ए के। अब इसको इसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको इसके मॉडुलस से हम डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सॉरी, फिर हमारा ए कैप आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस अगर हम निकालना चाहें, तो इसका मॉडुलस क्या होगा हमारा? √ऑफ 4 + π/4√2 का स्क्वायर माइनस प्लस -a/√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 + π का होल स्क्वायर अपॉन 16 × 2, 32, प्लस ए स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे अगर हम और सॉल्व करें तो दिस विल कम्स टू यू, पूरा का पूरे का अगर हम एलसीएम ले दें तो ये आपके पास आएगा 32। ठीक है, इसको हम्म, इसको- ठीक है, तो इसे हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ए कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया। पाई 4 + π का होल स्क्वायर प्लस, तो 16 + 32। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, ए रूट ऑफ 4 + पाई का होल स्क्वायर प्लस 48/32। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया, ये आ गया ए की वैल्यू। तो अब हमने इतना करने के बाद हमें फाइनली इन दोनों वैल्यूज को रखना है अपने इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाई पुट दीज वैल्यूज इनटू 1। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट ले दो इसके साथ। डेल फाई क्या है हमारा, डेल फाई है हमारा ये। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले देंगे हम। चलो मैं लिख कर ही दिखाता हूँ। ये हो गया -3i, i-3j -3k डॉट। अब हमें क्या चाहिए, ए कैप चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ए कैप। ए कैप क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। ठीक है, ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर हमारा है ए 4 + पाई/√2 आई -a/√2 जे प्लस ए के डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। मॉडुलस क्या है हमारा, वो है ये हम लिख देते हैं ए 4 + पाई का होल स्क्वायर ए रूट ऑफ 4 + पाई का होल स्क्वायर प्लस 48। और डिवाइड में कितना था हमारे पास, 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। और 16 से अगर हम बाहर निकालना चाहें रूट को, तो ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, बस अब इसे हमें डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा फिलहाल के लिए, इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा ए रूट ऑफ 4 + पाई का होल स्क्वायर प्लस 48 डिवाइडेड बाई 4√2। अब क्या कर रहे हैं हम, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। आई का कोफिशिएंट ये, और इधर आई का कोफिशिएंट 1। इनकी जब हमने मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया आपके पास ए 4 + पाई अपॉन में 4√2। फिर जे का कोफिशिएंट -3 की मल्टीप्लाई करी इधर जे के कोफिशिएंट की -a/√2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 3a/√2। फिर जे का कोफिशिएंट -3 और इधर के का कोफिशिएंट a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया -3a। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं अगेन। ऊपर भी हम एलसीएम ले देते हैं 4√2 का। जैसे ही लेते हैं तो ये बन गया ए 4 + पाई प्लस 12 ए -12 रूट, हाँ √2 ए, 12√2 ए। और अपोन में हमारे पास ये है ही ए रूट ऑफ 4 + पाई का होल स्क्वायर प्लस 48 डिवाइडेड बाई 4√2। 4√2 से 4√2 कट गया, और इधर आप देखें तो ऊपर से भी ए कॉमन लेकर के नीचे वाले ए से कट गया। तो ये हमारे पास बचा 4 + पाई +12 -12 √2 अपॉन में रूट ऑफ 4 + पाई का
होल स्क्वायर प्लस 48। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इस 4 को और इस 12 को एक साथ लिख लो। इसको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका 4 + 12 16 प्लस पाई -12 √2 अपॉन में √4 + पाई का होल स्क्वायर प्लस 48। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन वो मांगेगा। तो मेन पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर आपको जो समझना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते ही आप आधी जंग जीत जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए डायरेक्शन इज डेल फाई डॉट ए कैप। ठीक है, फिर हमने फाई निकाला, उसके बाद ग्रेड फाई निकाला, पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया। ठीक, फिर हमने आर वेक्टर निकाला, उससे ए वेक्टर निकाला, ए वेक्टर निकालने के बाद उसका मॉडुलस निकाला। फिर इन सब चीजों को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, डॉट प्रोडक्ट ले दी और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एके ट्यू में 2023 में आया था। क्या है क्वेश्चन? फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x, y, z is equal to e to the power 2x cos yz एट 0 0 0। देखो उसने पॉइंट दे दिया, 0 0 0 पर हमें निकालना है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा, z इज इक्वल टू a थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो आपने देखा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए वेक्टर डायरेक्शन इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप, इक्वेशन नंबर 1। तो फाई निकालना है, उसके बाद उसका ग्रेडियंट लेना है, ए वेक्टर निकालना है, फिर उससे यूनिट वेक्टर निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में हमें रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, यहां पर भी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ठीक, तो फाई हमें सबसे पहले चाहिए। इसने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो दैट मीन्स यहां पर हमारा जो फाई हो गया वो हो गया हमारा एफ। एफ हमारा क्या है, ई टू द पावर 2x कॉस वाई जेड। तो फाई हमारा हो गया, फाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x कॉस वाई जेड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेड फाई, तो निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई क्या हो गया हमारा, ग्रेड फाई का फॉर्मूला आप जानते ही हो, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक, इक्वल टू आई। फाई को एक्स के रेस्पेक्ट, फाई क्या है हमारा, ये है, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2e⁻²x कॉस वाई जेड प्लस जे, वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e⁻²x एज इट इज, कोस वाई जेड का हमारे पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस
साइन वाई जेड, और फिर वाई जेड का वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो जेड प्लस के। अब पाई का जेड के रेस्पेक्ट करते हैं, ई टू द पावर 2x कॉन्स्टेंट। कॉस वाई जेड का पहले वाई जेड के रेस्पेक्ट किया तो माइनस के साइन वाई जेड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है। और वाई जेड का फिर जेड के रेस्पेक्ट जब हम करेंगे तो ये हो जाता है वाई। ठीक। अब उसने पॉइंट क्या दिया है हमारे पास? उसने पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ेंगे, कि एट 0 0 0। ठीक है। तो हम एट 0 0 0 पे निकाल देंगे। एट 0 0 0 पे अगर हम निकालते हैं तो हमारा ग्रेड फाई निकल के आता है। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 और जेड की जगह 0 रख दो, तो ई टू द पावर 0x तो 1 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, तो हमारे पास आ गया आई। यहाँ पर हम रखते हैं तो इस जेड की वजह से ये पूरे की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इस वाई की जगह भी ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ग्रेड फाई निकल के आ गया ओनली आई। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने ग्रेड फाई निकाल दिया। ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ए वेक्टर। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ए वेक्टर निकालते हैं क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन में फिर से उसने हमें क्या दिया है, उसने ए वेक्टर दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो उसी का हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं आर वेक्टर क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है। आर वेक्टर हमारा क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू दी है ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे प्लस ए थीटा के। तो ए आइए निकल गया आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा? ए वेक्टर है टेंजेंट टू आर वेक्टर, जैसे हमने अभी किया था। इसका मतलब क्या है? डी आर वेक्टर अपॉन डी थीटा। तो ये हमारे पास हो गया ए, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, कॉस थीटा आई माइनस ए साइन थीटा जे प्लस ए के। उसके बाद क्या करेंगे हम? एट जो हमें दिया है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एट क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया है उस पर ए वेक्टर निकाल देंगे। ए वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 आई माइनस ए अपॉन √2 जे प्लस ए के। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर देखो, 1 हमारा ये फार्मूला था इक्वेशन नंबर 1। इसमें डेल फाई चाहिए था, वो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दिया। और हमें ए वेक्टर चाहिए, ए कैप चाहिए था, वो हमने यहाँ से, अभी हमने ए वेक्टर निकाला है, ए कैप नहीं निकाला, वो और निकाल देते हैं। तो ए कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसके मॉडुलस निकालना पड़ेगा। मॉडुलस क्या होगा? a/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस a/√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस विल बी a² by 2 प्लस a² by 2 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस विल बी कम्स टू यू, अगर आप करेंगे तो एलसीएम लिया हमने 2, तो a² प्लस a² प्लस 2 a², 4a² का अंडर रूट, यानी कि 2a² का अंडर रूट, यानी कि √2a। तो ये हमारे पास आ गया।
तो ए कैप अगर हमें निकालना है तो दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आई। ठीक है, ए वेक्टर क्या है ये, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, इससे। तो क्या आ रहा है वो हमारे पास, √2 की मल्टीप्लीकेशन 2 हो गई, ए से ए कट गया आई, माइनस 1/2 जे, और प्लस 1/√2 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये ना होके इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये आ गया। बस अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2 and 3 into 1। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ग्रेड फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ गई, ये आई कैप। तो ये हो गया आई कैप डॉट प्रोडक्ट, ए कैप की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1/2 आई। तो ये आ गया 1/2 आई माइनस 1/2 जे, और प्लस 1/√2 के। डॉट प्रोडक्ट ले दोगे तो सिर्फ 1/2 ही आपका आएगा, बाकी सब जीरो बन जाएंगे। ठीक है, बस एक सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो ये 2 हमारा छूट गया। देखिए ये पोर्शन पे 2 था हमारा, ये 2 हम यहाँ लिखना हमारा रह गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 into 1/2 इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो वही पहले फाई निकालो, फिर ग्रेड फाई निकालो, एंड देन आफ्टर दैट आप उसमें आर वेक्टर रख करके फाइनल अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें और क्लियरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2 एट द पॉइंट P312 in the direction of the vector yzi plus zxj प्लस xy के। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, आप सबसे पहले वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए वेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप।
ये इक्वेशन नंबर 1 हमने मान ली। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, फाइव, उसने क्या कहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव। तो यहाँ हमारे पास क्लियरली आ गया, फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ग्रेड फाइव चाहिए। तो ग्रेड फाइव का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल जेड प्लस के डेल फाइव अपॉन डेल, सर यहाँ पर वाई आएगा और यहाँ पर जेड आएगा। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो फाइव हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो पहले हमें इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे किसके रेस्पेक्ट करना होगा, चेन रूल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2। और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 0 आए। इसी तरीके से बाकी सारे भी होते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर n इंटू -3/2 आएगा। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैंने वो है ना, यहाँ पर 3/2 आएगा, यहाँ पर भी -3/2, -3/2 इंटू 2y जे, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2z के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन आया। जो बचा वो है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ठीक है, अब हम क्या करते थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे पॉइंट क्या दिया है, हमें ये दिया है। तो इस पॉइंट का यूज करते हैं। तो एट P312 डेल फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 3 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो और जेड की जगह 2 रख दो। तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 प्लस 1 प्लस 4 की पावर -3/2 इंटू 3i प्लस 1j प्लस 2k। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली हो गया। दिस इज इक्वल टू 9 + 1 इन +4 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 की पावर -3/2 इंटू 3i प्लस जे प्लस 2k। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर उसने हमें क्या क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर की डायरेक्शन में उसने हमसे निकालने के लिए कहा है। तो अब हम निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर उसने हमें क्या दे दिया, वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के। तो जो पॉइंट हमें दिया है ये, इसका यूटिलाइज करते हैं। तो एट 312
ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई की और एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं, तो 1 इंटू 2, वाई की जगह 1 रखा, जेड की जगह 2 रखा, तो 2i, फिर यहाँ पर जेड एक्स, ये है जेड और एक्स, ये जेड है और एक्स, तो जेड की जगह आपने 2 रखा, ठीक है, और एक्स की जगह हमने 3 रखा, तो ये हो गया हमारे पास प्लस के 6j। एक्स और वाई की जगह 3 इंटू 1 रखा, तो 3k, तो ए वेक्टर निकल गया। फिर हमें निकालना है मॉडुलस, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट, तो ये हो गया √49 इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो ए कैप आ गया, वो आ गया ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि 2/7 i प्लस 6/7 j प्लस 3/7 k। तो हमारा ए वेक्टर निकल गया इक्वेशन नंबर 3 में। 1 हमारा फॉर्मूला है, बस अब हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, पुट 2 and 3 into 1, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई की वैल्यू जो है वो आ गया -14 की पावर -3/2, 3i+j+2k, ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है इक्वेशन नंबर 3 से, 2/7i+6/7 j +3/7 k, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम इसकी। तो डॉट प्रोडक्ट में आई की आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे की जे के साथ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट्स की, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -14 की पावर -3/2, ठीक, अंदर क्या आ जाएगा, 3i का कोफिशिएंट 3 इंटू 2/7, तो ये हो गया 6/7, फिर j का कोफिशिएंट हेयर 1 और इधर 6/7, तो ये हो गया +6/7, इधर कोफिशिएंट 2 और इधर कोफिशिएंट 3/7, तो ये भी अगेन हो गया 6/7, ठीक है। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, इसे 1/14 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 3 इंटू 6/7, तो दिस इज इक्वल टू -1/14 इंटू √14, 14 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 3 इंटू 6/7, तो जो कटता है काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ 7, और इधर हमारा 3 आ गया, तो फाइनली 3 इंटू 3 9, अपॉन में 49√7, ये हमारा आंसर होगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, वही हर एक में वही काम हो रहा है, पाई निकालो, ग्रेड निकालो, फिर ए कैप निकालो, और उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ले दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा AKTU में 2022 में आया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एक, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ
स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एट पॉइंट 1 1 3 in the direction of the outward drawn normal to the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 through the point P। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो इस तरीके को काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए वेक्टर डायरेक्शन इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप, इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमारा फाई क्वेश्चन में क्या दिया है, फाई हमारा दिया है एक्स वाई जेड। तो ग्रेड फाई निकाल देते हैं। अब ग्रेड फाई में थोड़ा डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फाई का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वाई जेड आई प्लस, फिर फाई का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन जेड एक्स जे प्लस फाई का जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन एक्स वाई के। अब जो पॉइंट दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर दो एट 1 1 3। तो डेल फाई हमारा आ जाता है y इंटू जेड यानी 1 इंटू 3 3i, जेड इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 1 +3j प्लस एक्स वाई यानी कि 1 इंटू 1 +k। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए वेक्टर। तो डायरेक्शन उसने क्या दिया है, इन द डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द स्फेयर दिस, इस स्फेयर के नॉर्मल की डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस ए वेक्टर क्या दिया है, उसने ए वेक्टर दिया है जो किस डायरेक्शन में हमें नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, नॉर्मल टू सरफेस। सपोज करो मैं इसको साई बोल देता हूँ, सरफेस साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1। तो इसके नॉर्मल सरफेस क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, उसका ग्रेडियंट ले दो, ग्रेडियंट ऑफ साई, दैट इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो ग्रेडियंट अगर हम इसका लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। समझ में आ गया ना। उसने डायरेक्शन क्या दी है, जो हमारा स्फेयर है उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे कैसे निकालते हैं, उस स्फेयर का ग्रेडियंट लेकर, वही हमने यहाँ पर लिया है। पॉइंट क्या दिया है उसने, पॉइंट पी दिया है। तो एट 1 1 3 ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो +2j +6k, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। बस आगे हमारे पास क्या है, 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो पुट 2 and 3 into 1। तो जैसे हम करते हैं तो वो हो गया, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ग्रेड फाई की वैल्यू
3i प्लस 3j प्लस के, ठीक, डॉट ए कैप क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 6k को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। मॉडुलस क्या है इसका, मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 6 6। तो ये हो गया 36 प्लस रूट के अंदर 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 4 44। तो दिस विल बी 18 और 2 रूट 11। तो दिस विल बी, 2 से डिवाइड कर दो, 9 अपॉन रूट 11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AKTU में 2018 में आया था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi is equal to phi x square y minus 5y square z plus 5 by 2 z square x at the point P1 1 1 in the direction of the line x minus 1 by 2 is equal to y minus 3 by minus 2 is equal to z by 1। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए वेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ग्रेड फाई निकालो, ए कैप निकालो, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो तो फाई क्या दिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ये दिया है, फाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकालेंगे। आप समझ ही गए होंगे ग्रेड फाई क्या होता है, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे, याद हो गया होगा अब तो फॉर्मूला क्या है, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, इसको एक्स फाई को एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया आई, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 10 XY, इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5/2 Z स्क्वायर प्लस जे। अब पाई का वाई के रेस्पेक्ट करते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 10 YZ प्लस के। अब जेड के रेस्पेक्ट करते हैं तो माइनस 5y स्क्वायर प्लस 5 ZX। ठीक है, अब जो पॉइंट उसने हमें दिया है 1 1 1, उस पर ग्रेड फाई निकालते हैं। तो जैसे ही हम ग्रेड फाई निकालेंगे उसमें 1 1 1 पर हमारे पास आ जाएगा 10 + 5/2 यानी कि 25/2 आई।
यहाँ पर हम रखेंगे तो 115 - 10 यानी कि -5J, और यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्रेड 5 निकल गया, जो हमें निकालना था। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? ए वेक्टर निकालना। तो उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें दिया है लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक थी उसमें एक चैप्टर था लाइन, उसमें लाइन की, स्ट्रेट लाइन की कई सारी फॉर्म्स थी, उसमें से एक फॉर्म दी नॉर्मल फॉर्म। तो ये वो नॉर्मल फॉर्म है, किसी स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ये जैसे ये 1 3 और इधर 0, ये कहलाते हैं कि इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। और ये जो 2 - 2 और 1 दिया है, ये आपके डायरेक्शनल रेशियोज या डायरेक्शनल कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि इस लाइन की डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो इस लाइन की डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है, इस लाइन के डायरेक्शन में आप ए वेक्टर निकाल दो। ए वेक्टर कैसे निकलेगा? जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है ये आई का कोफिशिएंट, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है ये जे का कोफिशिएंट, और जो डिनोमिनेटर में यहाँ है वो के का कोफिशिएंट। दैट मीन्स ये बन जाएगा 2i - 2j प्लस के। ठीक है, मॉडुलस निकाल लो। इसका मॉडुलस कितना हो गया? 4 + 4 + 1 का अंडर रूट, यानी कि √9 = 3। तो ए कैप आपके पास आ गया 2/3 i - 2/3 j +1/3 के। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करेंगे हम? पुट 2 and 3 इंटू 1। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 25/2 i -5j की डॉट प्रोडक्ट ले देंगे हम 2/3 i - 2/3 j +1/3 के। तो यहाँ पर हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/3, आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट के करेंगे तो ये प्लस के 10/3 और प्लस का यहाँ पर 0 होगा। तो दिस विल बी 35/3। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल डेल डॉट डेल एफ एट द पॉइंट 1 - 2 and 1 in the direction of the normal to the surface x y square z is equal to 3x plus z square, where f is equal to 2x cube y square z to the power 4। ठीक है,
ये क्वेश्चन कहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, मेरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन ए वेक्टर डायरेक्शन इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप। इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी वैसे ही आपने ये क्वेश्चन कम से कम आधा सही कर लिया। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी। समझिए कैसे। ये क्या है फॉर्मूले में? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव। तो अभी हमें फाइव निकालना। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका मतलब फाइव हमारा क्या हो गया? फाइव हमारा हो गया डेल डॉट डेल एफ। एफ क्या है? एफ ये क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, तो ये हमें निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है? डेल वेक्टर डॉट डेल फाई क्या है? ग्रेड एफ। डेल एफ क्या है हमारा? ये ग्रेड एफ। पहले ये निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेड एफ। फिर इसके बाद डेल क्या है आपके पास? इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? ये भी आप जानते हो। ये क्या है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट लिख दो यहाँ पर। ये क्या है? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, आई के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट के साथ डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा फाई आया। ठीक है, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। एफ क्या है हमारा? एफ ये है। इसको एक्स के रेस्पेक्ट दो बार डिफरेंशिएट करो। 2 × 3 6, 6 × 2 12। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली 12 एक्स वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4 प्लस, अब y के रेस्पेक्ट दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो 4 x³ जेड की पावर 4। अब जेड के रेस्पेक्ट दो बार कर दो, 2 × 4 × 3, दैट विल बी इक्वल टू 24 x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हमें फाइव मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया फाइव कैसे निकला। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद? अब हमें यहाँ पर चाहिए ग्रेड फाइव। क्यों चाहिए ये? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमें ग्रेड फाइव निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ग्रेड फाइव निकालोगे तो एक लंबा सा इक्वेशन यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जानते हो ये क्या है? आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारा? इसके बाद इसको हम यहाँ, इसके बाद इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो डेल फाई इज इक्वल टू आई। इस फाई क्या है हमारा? फाई है हमारा ये। तो इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट विल कम्स टू यू 12 y² जेड टू द पावर 4 प्लस 12 x² जेड टू द पावर 4 प्लस 72 x² y² जेड स्क्वायर।
प्लस जे। अब y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। किसको? इसको। इसको ही कर रहे हैं। इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 x y z की पावर 4 प्लस 0 प्लस 48 x³ y z² प्लस के। इसको आप जेड के रेस्पेक्ट अगर हम करते हैं तो दैट विल बी 48 x y² z³ प्लस 16 x³ z³ प्लस 48 x³ y² z। ये हमारे पास डेल फाई की वैल्यू आ गई। पॉइंट पे हम निकालते हैं, पॉइंट पे 1 - 2 और 1। इस पॉइंट पे डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह 1 रखना। अब ये सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना आपका काम। तो फाइनली इसको यहाँ पर जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 348 I -144 J प्लस 400 K। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने निकाल दिया ग्रेड 5। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा हमें निकालना है ए कैप। ठीक है, ए कैप निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जो क्वेश्चन 6 है उसको ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा और ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन को लिए मतलब हमें 7 पेज पढ़ना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने डेल फाई निकाल दिया था। अब हमें क्या निकालना बाकी है? ए कैप निकालना बाकी है। अब यहाँ देखो उसने डायरेक्शन क्या दी है। ए क्या? ए वेक्टर क्या है हमारा? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस x y² z = 3x + z²। इस सरफेस के नॉर्मल। ठीक। तो क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें दिया है ए वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस x y² z = 3x + z²। दैट मीन्स ये इक्वल नॉर्मल टू द सरफेस x y² z -3x - z²। ठीक है, तो -z² = 0। तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर। और ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? मैंने बताया था, उसका ग्रेडियंट ले दो। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ x y² z -3x - z²। तो आई
एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड -3 प्लस जे, ग्रेडियंट लेना आपको आता ही है, वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो 2xyz माइनस, बाकी सब जीरो हो गया, प्लस के, जेड की रिस्पेक्ट करोगे तो xy² -0 -2z, ये आपके पास आ गया। अब उसने क्या कहा है कि ये वेक्टर जो हमें निकालना है किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट उसने हमें दिया था 1 -2 और 1। ठीक है, वो आगे होगा आपका, ये देखो 1 -2 और 1। तो इस पॉइंट पे निकाल देते हैं एट 1 -2 और 1। इस पे अगर हम निकालते हैं तो ए वेक्टर विल कम्स टू यू -2 का स्क्वायर 4 - 3 1, यानी कि आई। यहाँ पर 2 × 1 × -2 × 1 यानी -4j। एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह -2 और जेड की जगह 1 रखा, तो दिस कम्स टू यू इक्वल टू 2k। तो इसके बाद ए कैप निकाल लेते हैं। ए कैप हो गया ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ दिस, यानी ए वेक्टर तो हो गया हमारा आई -4j +2k, इसका ये हो गया 1 + 16 + 4 का अंडर रूट, यानी कि ये हमारे पास आ गया आई -4j प्लस 2k अपॉन में √21, इक्वेशन नंबर 3। अब बस पुट कर देंगे, पुट 2 और 3 इंटू 1, 1 में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या है हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखो ग्रेड 5 हमने क्या निकाला था इक्वेशन नंबर 2 से, ये ठीक है, और ग्रेड डायरेक्शन ए कैप निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 से, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या था हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया 348 I - 144j +400k डॉट प्रोडक्ट हम ले देंगे इसकी ए कैप के साथ। ए कैप क्या है हमारा, ए कैप है हमारा आई -4j +2k √21। बस इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 348 -144 × 4 +444 × 2 डिवाइडेड बाई √21। ठीक, आगे से आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल आफ्टर सॉल्विंग 1724 अपॉन में √21। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसमें यहाँ पर स्पेशल जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है फाई का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, उसमें मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर फाई क्या है और ए वेक्टर क्या है ये निकालना। उसके बाद अगर ये दोनों आपने निकाल लिए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व हो जाएगा। बस कैलकुलेशन एरर पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में फाई क्या है फाई क्या है, फाई होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल है, तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि फाई हो गया डेल डॉट डेल एफ। तो आपको इस चीज को समझना है कि फाई इज इक्वल टू डेल डॉट डेल एफ, और उसके बाद आपको दोबारा से इसका ग्रेडियंट लेना है डेल फाई, क्योंककि यार इक्वेशन नंबर 1 में दिखा है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैलकुलेशंस का ध्यान रखिए, आप डेफिनेटली ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर जाएंगे।
अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप अपने सेक्शन तक ही सीमित मत रखिए। आपके जो दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड हैं उनमें भी इस वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिए। किसी भी तरीके के कोई डाउट के लिए मेरा फ़ोन नंबर हमेशा आपके पास होता है। इस पर व्हाट्सएप करके या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।